ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। सारी एकादशी एक तरफ और निर्जला एकादशी एक तरफ। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत बहुत पुण्य देने वाला होता है। इस व्रत की बहुत महिमा है। कहा जाता है कि सभी एकादशी व्रत का पुण्य यह निर्जला एकादशी व्रत दे देता है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक साल में पूरी 24 एकादशी आती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता है। इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है। व्रत के साथ ही निर्जला एकादशी के कठोर नियम भी होते हैं। अगर आप भी एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण कैसे और कब करना है, यह पता होना जरूरी है। साथ ही जानते हैं व्रत खोलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। निर्जला एकादशी व्रत 2024 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू होगी। एकादशी तिथि का समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। उद्या तिथि को देखते हुए निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पाया है, वो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उन सभी 24 एकादशी का फल पा सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय। निर्जला एकादशी 2024 पारण का समय 19 जून दिन बुधवार को सुबह 5:24 से सुबह 7:28 के बीच किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण के नियम। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण पूरे नियम के साथ किया जाता है। व्रत पारण वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल दें। द्वादशी तिथि पर व्रत खोलने से पहले व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए माफी मांगे। द्वादशी तिथि के दिन सूर्य को जल अर्पित करने और विष्णु जी की पूजा के बाद ही व्रत खोल सकता है। द्वादशी वाले दिन व्रत खोलने के बाद भोजन में चावल अवश्य होने चाहिए। चावल ग्रहण करने के बाद ही कोई अन्य चीजें खानी चाहिए। इस व्रत का पारण चावल खाने से ही होता है। व्रत खोलने के बाद चावल का दान करना भी शुभ माना गया है, इसलिए किसी जरूरतमंद को चावल व दक्षिणा जरूर दान करें। निर्जला एकादशी व्रत नियम। निर्जला एकादशी का व्रत बिना भोजन और पानी के रखा जाता है। इस व्रत में पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है, इसलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद इसका पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान होता है।